अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शाहिद चौधरी जी, चुबरजी शाम नगर में मेरी रिहाइश है। 6 सितंबर 1970 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। शाहिद महमूद मेरा नाम है पूरा। मैं एक एडवोकेट, चौधरी रहमत अली एडवोकेट का बेटा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी फैमिली के मेरा बेटा, मेरे भतीजे भतीजियाँ, मेरे बड़े भाई, ये तमाम वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं। मुझे मलक इजाज साहब ने कहा था कि आप अपनी ज़िंदगी की स्टोरी के जो सियाक व सबाहत है ना, वो आपने हमें बताने हैं ताकि राइटर उसके मुताबिक स्टोरी को लिख सके। फिल्म बनने जा रही है अंडरवर्ल्ड, और ये मूवी इंडियन मूवी गैंग ऑफ वसीपुर की कॉपी तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि रियलिटी में काफ़ी सारी ऐसे जो है ना वो सीन उस गैंग ऑफ वसीपुर में है जो मेरी लाइफ के ऊपर मनो एन फिट होते हैं। मलक इजाज साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम स्कूल फेलो हैं। उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ डाला है और अल्लाह ताला ने उसे हर मैदान में कामयाबी दी। मेरे वो भाइयों की तरह हैं। उनकी ज़िंदगी की एक दरीना ख्वाहिश थी कि वो मेरी लाइफ के ऊपर एक मूवी बनाएं। इसके लिए उन्हें जितना भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें मेरी लाइफ का जो लाइफ के मनफी और मस्बत असरात थे ना, उनका बड़ा गहरा तासुर उनकी ज़िंदगी पे भी है। कहानी जो कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो भी मेरे साथ नशेबो फराज हुए हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और इन्हीं वाक़यात और मेरी ज़िंदगी के हालात के ऊपर ये मूवी बननी है। मेरा म्यूज़िक सेंटर था वॉक इन म्यूज़िक के नाम पे। मैं अपनी दुकान पे बहुत अच्छा मेरा कारोबार था। उस वक़्त अगर हम म्यूज़िक सेंटर वाले किसी के घर या किसी की पार्टी पे जाते थे तो हमारा अलग से तारुफ करवाया जाता था और ये कहा जाता था कि ये इनका म्यूज़िक सेंटर है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ऑनर किसी सुनियारे की या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की होती है जितनी ऑनर हमारी होती थी। मेरे फादर मुझे बड़ा सपोर्ट करते थे। वो वकालत के शोबे से मुंसलिक थे। चौधरी रहमत अली उनका नाम था। तो मैंने उन्हें जब भी कोई अपने कारोबार के लिए उन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट्स की ख़रीदारी के लिए उनको कहना, उन्होंने फ़ौरन से मुझे पैसे दे देने। मेरा फादर जैसे लोगों के बाप उनको सपोर्ट करते, मेरा फादर मुझे सपोर्ट करता था। मैं बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा लगन के साथ काम करने वाला एक दुकानदार था। मेरा भाई जाहिद 86 में जिसने ये शॉप वॉक इन म्यूजिक के नाम पे बनाई थी, और मेरे फादर की ये कोशिश थी कि यार ये मेरा बेटा जो जाहिद है ना, ये थोड़ा लड़ाई झगड़े वगैरह करता है, तो मैं इसको किसी तरीके से कारोबार में डाल दूं ताकि इसको रोज 2-4-5 हज़ार रुपये मिले और इसके जो है ना मेंटली लेवल जो है ना वो कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, और इसको पैसों की रेल पेल की पड़ जाए। ये जो है स्टूडेंटों के साथ जो लड़ाई झगड़े, जो इन मामला में जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, इन चीजों से ये बात आ जाए। मेरे फादर की कोशिश थी, उन्होंने शॉप बना दी। मैं शॉप को रन कर रहा था। जिस वक्त हमने शॉप बनाई, पहली मूवी डकैत आई थी। मेरा भाई मेरा बड़ा सपोर्टिंग था, लेकिन जिंदगी ने उसे मौका नहीं दिया। मेरा भाई अपने एक दोस्त ख्वाजा साद रफी, जो आजकल MNA है गालिबन मुस्लिम लीग नून के, उनके इफ्तार पार्टी से आते हुए मेरा भाई अपने ही दोस्त आमर भट्ट की गोली लगने से वफात पा गया। मुझे इस चीज का कोई पता नहीं था, ना ही मेरे इल्म में यह बात थी। उसी आमर भट्ट ने मेरी दुकान पे आके फायर लगने के बाद जब मेरे भाई को फायर लगाया तो मेरा भाई रईस टैंकी की मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था। स्टूडेंट लीडर हुए हैं, पहले वो जमीयत के थे, उसके बाद वो MSF में चले गए। रईस टैंकी की मोटरसाइकिल पे मेरा भाई बैठा हुआ था, और मिस्री शाह चौक नाखुदा में जब वो आए हैं ना, तो मेरे भाई ने एक स्कूटर वाला कोई शख्स था, उसका स्कूटर मेरे भाई और रईस टैंकी जो ड्राइव कर रहा था उसकी मोटरसाइकिल में टकराया। मेरे भाई ने नीचे उतर के उसको थोड़ी बदतमीजी की है। इतने में आमर भट्ट जो मेरे भाई जाहिद का दोस्त था, उसने एक पिस्टल के साथ उस स्कूटर वाले के सर में बट मारा पिस्टल का ना, और ट्रैगर दब गया। मेरे भाई को फायर लग गया, 22 का .22 की गोली मेरे भाई को लगी है, और मेरा भाई जान पर ना हो सका। अभी वो जख्मी था, वो रईस टैंकी के पीछे बैठा हुआ है। रईस टैंकी मेरे भाई को हॉस्पिटल लेके जा रहा है। तो इतने में मेरा भाई ये जो गड़ी शो के पास जो बने हुए हैं स्पीड ब्रेकर,
वहां पे स्पीड ब्रेकर की वजह से मेरा भाई मोटरसाइकिल से गिरा है और उसने रईस टैंकी को ये बात कही है कि यार मैं बस मेरा टाइम पूरा हो चुका है। इसके बावजूद रईस टैंकी ने मेरे भाई को बाइक के पीछे बिठाया है और पीछे एक और लड़का नासर नाम का और राजगढ़ का है, वो भी पीछे बैठ गया ताकि वो गिर ना जाए। मैं हॉस्पिटल लेके आया, वहां पे डॉक्टरों ने अपने जो लास्ट जो अपनी जो होती है ट्राई, उन्होंने उसको बिजली के झटके वगैरह दिए, लेकिन मेरा भाई जान पर नहीं हो सका। मेरा भाई वफात पा गया। मैं शॉप पे था, आमिर भट्ट ने आके मुझे बताया है कि भैया आपका भाई जो है ना उसको फायर लग गया टांग पे। उसने असल बात नहीं बताई। मैं हॉस्पिटल गया हूं, वहां पे जाके डेड हाउस में मेरे भाई की बॉडी पड़ी हुई थी। अब ये बात जब मेरे फादर को पता लगी, मेरे फादर पेशे के लिहाज से वकील थे, उन्होंने एक FIR लॉन्च करवा दी है। चूंकि उस दिन हसन रियाज, आमिर भट्ट, सलमान हमीद खोखर, ये तमाम दोस्त मेरे भाई के उसको घर से लेके गए हैं। मेरे वालिद साहब ने ये FIR दर्ज करवाई कि भाई मेरे बेटे को घर से ये लेके गए हैं, तो आगे वाकया जो भी है ये बताएं। चूंकि डेड बॉडी को सलमान हमीद खोखर और आमिर भट्ट ने डिलीवर करवाया था। वो इमरजेंसी में जब लेके जाते हैं ना किसी पेशेंट को, वहां पे वारिस का नाम लिखा जाता है जो बंदा छोड़ के जाता है, तो वहां पे इनके नाम दराज थे। मेरे वालिद साहब ने थाना मिस्री शाह में FIR दर्ज करवा दी। मुकदमा 304 का हुआ। वो इसलिए 304 का हुआ कि पुलिस वालों ने इसको इत्तफाकी मौत करार दे दिया था। मेरे फादर ने केस की पैरवाई नहीं छोड़ी। नतीजा ये निकला कि वो आमिर भट्ट जो मेरे भाई के 304 के मुकदमे में जेल में था, उसकी 304 302 में कन्वर्ट करवा दी मेरे फादर ने। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेरे भाई के यहाँ पे ब्लंट वेपन था, यहाँ पे ना मुक्के का निशान था ना। तो मेरे फादर ने ये कहा कि भाई इनको, ये मेरे बेटे को जो फायर तो लग गया, लेकिन जो यहाँ पे निशान है ये किस चीज का है। इस वजह से पुलिस वाले जो थे उन्होंने शायद मेरे फादर के बहुत बड़े कानूनदान होने की वजह से, या मे भी उन्होंने हालातों वाकयात को मद्देनजर रखते हुए 304 को 302 में कन्वर्ट कर दिया। आमिर भट्ट को मौत नजर आनी शुरू हो गई। उसने अंदर जो जिस तरह मुल्जमान जाते हैं और एक दूसरे से शनासाई हो जाती है, वहां पे सादिक शाह नामी लड़का अपने मुख्तलिफ मुकदमात में, डकैतियों में, कत्ल में, अगवा बराए तवान, भत्ताखोरी, इन चीजों में वो अंदर गया है। आमिर भट्ट चूंकि पहले अंदर था, इसने उसको लुक आफ्टर किया, इसकी उसके दोस्ती हो गई और इसने उसको अपनी राम कहानी सुनाई और कहा कि वकील साहब मेरी जान नहीं छोड़ते। नतीजा ये निकला सादिक शाह बेल आउट हो गया, वो रिहा हो गया और उसने आमिर भट्ट के कहने पे एक अदद कलाशन को फॉर 40,000 रुपया उसके मामू ने बाद में देना था। इस वादे पे मेरे फादर को डराने के लिए उसने खान बाबा होटल चुबुर्जी के सामने मेरे फादर को भाई के कत्ल की तारीख पे जाते हुए सेशन कोर्ट के रास्ते में चुबुर्जी चौक में खान बाबा होटल में बैक साइड से एक फायर किया। उसका मतलब यह था, शायद इसकी नीयत यह थी कि वकील साहब डर जाएंगे और केस की पैरवी छोड़ देंगे, मैं दोस्त आमिर भट्ट बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। मौत का वक्त मुकर्रर है, मेरे फादर की डेथ हो गई और फादर की डेथ होने के बाद आपको पता है कि बंदे को ऐसे ही लगता है जैसे मेरे सर से आसमान गिर गया। अभी ये फर्स्ट किस्त है, मैं आपको सेकंड किस्त में अगली बात जो है वो बताता हूं।